जी। प्रवीण जोशी जी। जी हरि। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचनों में सुना है कि गुरुदेव चित्त में बैठ जाते हैं। इसमें शिष्य का कितना प्रतिशत है जो अयोग्य है और भोगों में के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित है? आज का सत्संग सुना है क्या? उत्तर तो मिल ही गया होगा अगर सत्संग सुना होगा। आज का सत्संग सीधे वकालत थी, प्रभु से वकालत थी। अगर उसको पकड़ पाओ तो पकड़ो कि आपकी ही माया है और आपके ही हम हैं। अगर आप माया को नहीं डांटोगे तो हम पिसते चले जाएंगे। आपको डांटना पड़ेगा, अपनी माया को डांटना पड़ेगा। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी छुहा। तो वास्तविक बात तो यह है कि हमको केवल ऐसे होना है। हम ऐसे नहीं हो पाते हैं। हमारा कर्तृत्वाभिमान, भोक्तृत्व भाव, ये हमको ऐसे हो जाओ, निहाल हो जाओगे। बंधन केवल देहाभिमान का ही है, कर्तृत्वाभिमान का है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, ये अहंकार ही सब दुखों की जड़। संसति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ये गुरु की शरण में, अगर संत की शरण में, भगवंत की शरण में हम इस अपने अहंकार को समर्पित कर पावे तो हम निहाल हो जाए। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आखिरी बात है। हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते हैं तो अपना बिगाड़ सकते हैं। अब आप जानो। हे नाथ मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्पनो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ। 5 मिनट चूक को ये नहीं कहेगा कि बेचारा 50 साल से लड़ रहा है, 5 मिनट हार गया, नहीं बख्शेगा। महाराज, साधु का जीवन क्या होता है, साधक का जीवन क्या होता है, वो वही जानता है जो असलियत में चलता है। जो बैलेंस बना के खा पी के चल रहे हो तो बात अलग है, जो संयम से चल रहे हैं। अब इसके बाद भी मन की गति सुधरना ही नहीं चाहती। लाख बार समझाओ ये भगवान की झूठी माया है, इसमें मन लगा के अपना समय नष्ट करना, जीवन नष्ट करना। थोड़ी देर तो समझ में आता, फिर वही फिर वही। तो इसलिए महाराज, आप ही अपनी माया को डांट दो, मेरे बस की बात नहीं है। ये आखिरी में आता है, ये आखिरी शरणागति, और शरणागति ही भगवत प्राप्ति है। जब हम किसी काम के नहीं रह जाते, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, तभी बात बनती है। नहीं तो कहीं ना कहीं अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, ये बना ही रहता है। विद्या रूप महत्व कुल धन जो बन अभिमान, सठ कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। ये भगवान की कृपा से केवल सुधरना क्या है जानते हो? अहंकार मिटना है बस। जितना अहंकार गलित होता चला जाएगा उतने अध्यात्म की ऊंचाई पर आप चलते चले जाएंगे। देहाभिमान ही जीव के बंधन की श्रृंखला है। जैसे वो ट्रैक्टर में फंसाने वाला नहीं होता, ऐसे कर दो, हल जोतने वाला अलग, ट्रैक्टर अलग। बस वो जो फंसाने की श्रृंखला है वो अहंकार है। अहंकार हट जाए, माया अलग, आप अलग, ये सब माया ही है। इसी में तो फंसे। माया कोई बाहरी थोड़ी है, यही माया है। ये भगवान की प्रकृति के द्वारा रचा हुआ जो शरीर है, इसी शरीर को मैं मान करके, तो जब हम पूर्ण समर्पित हो जाते हैं तो चित्त पे अधिकार गुरुदेव का हो जाता है। किसी के नामे अपनी जमीन कर दे तो अधिकार उसका नहीं हो जाएगा। तो तन मन प्राण गुरुदेव को समर्पित, अब गुरुदेव का अधिकार हो गया तो तुम्हारे मन को पकड़ लेंगे, तुम्हारे चित्त को पकड़ लेंगे। पहले तुम्हारी परीक्षा होगी कि तुमने नामे कर दिया कि नहीं। अगर आया कि मेरे साथ, तो मतलब प्रॉपर्टी आपकी है, अब आप संभालिए। मैंने तो कुछ बुरा ही नहीं कहा, बेमतलब हमें डांट दिया, डांट करके बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। तुम्हारे को अभी डांट लग रही है क्या? तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? अच्छा बुरा लगना इसका मतलब अभी आपने कुछ दिया नहीं है। अगर तन मन प्राण समर्पित कर दिए तो गुरुदेव अहंकार को चकनाचूर कर देते हैं। समर्पण से शुरू होगा अहंकार का नाश का प्रक्रिया। अब वो गुरुजनों के भाव है, कैसे नष्ट करें? ज्ञान दे के नष्ट करें या आपको वास्तविक प्रक्रिया में ला के नष्ट करें? और अहंकार नष्ट हुआ, भगवत प्राप्त हो गया। सारा खेल इस अहंकार का है। अहम समर्पित कर दो। तभी कहा गया तनुवांग मनोभिरमलई सोहम तवाश्रिता। शरीर से, मन से, वाणी से निर्मल होकर मैं आपकी शरण में हूँ। समझ पा रहे भैया? सदगुरु भगवान, आप कहते हैं माया पूरे शरीर हमारा माया ही है। आपकी तबीयत का देखता हूँ, मैं लंदन में रहता हूँ। 2 हफ्ते पहले आपने देखा, तबीयत बहुत खराब किया, रोते हैं लोग वहाँ पे।
कुछ मतलब पता ये माया है, लेकिन बीच में रोना आता है, क्या कर सकते हैं? हाँ, माया के दो विभाग कर लेते हैं। माया के दो विभाग कर लेते हैं, एक भगवत समर्पित माया प्रसाद रूप और एक स्वतंत्र माया विषाद रूप। ये प्रसाद रूप है, ये मायाकृत शरीर है पर ये भगवान को समर्पित है। तो प्रसाद का आदर होता है और प्रसाद में प्रियता हो जाती है। ऐसे 1 किलो कोई बर्फी दे तो ऐसे नहीं मांगोगे, लेकिन मंदिर में जब अगर एक दोना में वो बर्फी का भोग लगा लिया तो अपने मांगने की इच्छा हो जाती, थोड़ा प्रसाद। वो भी तो माया है बर्फी, लेकिन भगवत अर्पित हो गया तो प्रसाद हो गया ना। तो ये जीवन भगवत अर्पित हो गया है, भगवत अर्पित होने के कारण इसमें भगवान का अधिकार हो गया। तो अब इसे माया नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, तो फिर शरीर भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, शरीर भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, ऐसे भगवत चिंतन के प्रभाव से संतों का शरीर माया नहीं है, संतों का शरीर भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है भगवान के संत। एक है कि जाके गोता लगाओ और एक है देख के गोता लगाओ। चलते फिरते दर्शन मात्र से तुम्हें परम पवित्र कर दे भगवान के प्रेमी जन। तो भगवान के भक्तों को शरीर जो मिला है उसे भगवत प्रसाद स्वरूप कर चुके हैं, इसलिए उनका शरीर छू जाए तो पाप नष्ट हो जाए। दरस परस अगनाश बास निज संग, दर्शन मात्र से एक आनंद, स्पर्श मात्र से सर्व पापों का नाश, संभाषण मात्र से ब्रह्मबोध। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग, तुलन ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। महापुरुषों के क्षण मात्र के संग से माया का नाश हो जाता है। तो वो माया में कैसे हो सकते हैं? वो माया मुक्त है। नहीं, एक माया है जो प्रसाद स्वरूप है, एक माया है जो विषाद स्वरूप है। अब जैसे एक वस्त्र है, अब इसको बाजार से खरीदो जाके तो उसका क्या महत्व अभी हम आपको दे दें तो आपको कैसा लगेगा? वस्त्र ही तो है ना। अभी हम आपको दे दें तो आप इसको जीवन मानेंगे। अगर थोड़े भी प्रियता रखते हैं हमारे प्रति, बाबा ने अपना वस्त्र हमें दे दिया, नहीं करेंगे। और बाजार से खरीद ला तो प्रियता नहीं होगी। तो ऐसे ही जो वस्तु भगवान और भक्त को समर्पित हो गई वो माया ना होकर प्रसाद रूप हो जाती है। आप जो देख रहे हो प्रसाद देख रहे हैं, श्री जी का प्रसाद देख रहे हैं, श्री जी के प्रसाद को देख रहे हैं, श्री जी के प्रसाद को सुन रहे हैं और श्री जी के प्रसाद को चख रहे हैं। जो वाणी श्रवणेन्द्रिय के द्वारा जा रही है उसका स्वाद ले रहे हैं। हम लोग महाराज जी अधम हैं, हम लोग श्री जी की कृपा से आपके पास आ गए हैं, लेकिन शायद इतना ज्ञान नहीं अभी तक आ पाया है। हम लोग इस स्थिति से निकले कैसे कि आप जो बोल रहे कि माया है, हम कैसे अपने आप को उस चीज से निकाले कि चलो मेरे गुरु जी हैं। पूरा ठेका दे दो प्रभु को। छोटी छोटी खिड़कियां कहां तक समर्पित करोगे? अगर सत्संग सुनाओ ध्यान से, ठसक रखो कि जहां हमने कहा गले पड़ जाओ प्रभु के। जैसे टूटा हाथ गले हो ना, तो शौचालय में तो गले में बंधा है और आरती कर रहे तो गले में बंधा है। अब वो गले पड़ा है। हम कहीं भी हो प्रभु के सिवा हमारा कोई साथी नहीं। प्रभु के गले पड़ो, के गले पड़ आए हम तो आपके हमको सोचना ये हृदय मेरा नहीं, ये तो हमने श्री जी को दे दिया। भैया तुम काम को बुलाओ, चाहे राम को बुलाओ, तुम्हारा काम राधा राधा वाले फुर्सत, वो काम स्फुरना बंद हो जाएगी धीरे से। देख, गांव समाज की जगह में कोई भी अधिकार कर सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन निजी प्रॉपर्टी पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। तो ये अब निजी प्रॉपर्टी गांव समाज की नहीं है, जो चाहो अपना अधिकार कर लो। ये हमारे माई श्यामाजू को राज, ये तन मन प्राण जीवन प्रभु को समर्पित है। अब काम भी आएगा तो उनसे पास होके आएगा, और जो उनसे पास होके आएगा तो हम राजी है महाराज। अगर आप हमें काम ही रखना चाहते तो हम राजी हैं। आप जिसमें राजी हो उसमें मैं राजी हूँ। ये आपका घर है, आप जैसा चाहो करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल। तभी हम आज कह रहे थे अपनी जिम्मेवारी अपने माथे पे लेके बोझा ढो रहे, पूरे त्रिभुवन का बोझा सरसों के दाने के समान महाराज रखे अपने फर पे अनंत भगवान, और हम अपने अपने शरीरों का अपने अपने घरों का बोझा ढो रहे हैं केवल अज्ञान के कारण। ट्रेन में एक आदमी दौड़ रहा था डिब्बे पे,
पूछा भाई तू क्यों दौड़ रहा है? बोले अमुक स्टेशन जाना है। बोले गाड़ी चल रही, तू बैठ जा। गाड़ी चल रही, पूरा सृष्टि चक्र चल रहा है उनके विधान से, तू तो आनंद से बैठ जा भगवान की शरणागति पे। अब वही होगा जो प्यारे ने रचा, जो प्यारे ने रचा बड़ा मंगल होगा। क्या परेशानी है? कुछ परेशानी नहीं। अगर हम प्रभु के भरोसे हो जाए तो सही पूछो, आनंद की बाढ़ है, कोई परेशानी नहीं। और ये तब कह रहा हूं जब बहुत परेशानी है। नहीं देखी जाती वो परेशानी आपकी, नहीं देखी जाती। आप बताओ, देखो चेहरा सूझा होगा, लेकिन आपको क्या चेहरे से ऐसा लगता है मैं विषाद युक्त हूँ, मैं परेशान हूँ? ऐसा लगता है? थोड़ा सूजन तो होगी, क्योंकि अब किडनी फेल है तो सूजन तो होगी थोड़ी। तो हमें कोई परेशानी नहीं है। हर समस्या का समाधान जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। उल्टा बोलते आपको देख के हम और एनर्जी से भर जाते हैं। हाँ बिल्कुल भरना चाहिए, फुल पावर आ जाता हाँ बिल्कुल भरना है। चाहिए। श्यामा जी को हाँ आनंदित होना चाहिए। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चे हैं। बात सुन के तो पता नहीं कितने लोगों को ऐसे ही एनर्जी दे देते हैं। हाँ तो घुट घुट के मरने के लिए थोड़ी मानव देह मिला। 1 बजे रात को हमारे गुरुदेव ऐसे दहाड़ते हैं सिंह की तरह, और 9 बजे तक एक साथ दहाड़ते हैं। पर हम जवानी में रो रहे हैं, मर रहे हैं। बोल देते हैं तो कहते हैं गजब, हाँ, बहुत एनर्जी। नहीं भगवान का बल होता है तभी बोल देते हैं, ऐसे थोड़ी बोल देते हैं। नहीं भगवान अवतरित का होता है, भगवान अपनी महिमा से उतरते हैं। तो भगवान भक्त के तस्मित जने भेदा भावात, भगवान और भक्त के जीवन में अभेदता आ जाती है। हम उनका चिंतन करते करते वो हमारे हृदय में आके बैठ गए। अब वो दिखाई दे रहा है प्रेमानंद नामक शरीर, लेकिन उसके अंदर जो बैठा हुआ है वो परमात्मा ही स्वयं संचालन कर रहा है। अब हम किडनी से नहीं चल रहे, हम परमात्मा से चल रहे हैं, हम भगवान से चल रहे हैं। तभी लोगों को लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये सूजन उजन ना आवे। तो कई बार ब्रजवासी जन पूछते बाबा तो सच्ची बता तेरी किडनी खराब है। जो अवतार हो बाबा, अवतार का मतलब होता उतरना। भगवान इस हृदय में उतर गए। भगवान की हर ऑफिस है, वो चाहे जिस ऑफिस में जागृत हो जाए तो वो जागृत हो गए तो वही प्रभाव पड़ने लगा। नहीं तो गली में पड़ा एक लोहा पैरों की ठोकर खा रहा था, पारस मणि छू गई तो सोना बन के मुकुट बन के देवता के माथे पे चमकने लगा। तो इसमें सोना बनाना पारस मणि का कार्य था, तब वो, नहीं तो लोहा थोड़ी मुकुट बन पाता। तो ऐसे भगवान और गुरुदेव ये कृपा करे तो ये सब हो गया। क्या भागवत जी में बताया गया है कि गुरुदेव का शरीर भगवान का शरीर है, अंतर वैस तनुभृतम अशुभम विधुन्वन, भक्तों का अशुभ नाश करने के लिए बिल्कुल अंदर से बाहर से गुरुदेव का स्वरूप। हाँ ब्रह्म स्वरूप बिल्कुल।